हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये है टारगेट 23 बैच जिसमें नीट 2023 और जेई 2023 के लिए फिजिक्स की डिटेल में प्रिपरेशन करवाई जा रही है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में करवाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है उन सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में मैं सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी करवा चुका हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवा चुका हूं, और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का पूरा मीनिंग, फॉर्मूला, एग्जांपल्स, क्वेश्चन सब मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो अगर आपको टॉर्क को लेकर जरा सी भी कंफ्यूजन है माइंड में तो इस लेक्चर को देखने के बाद वो दूर हो सकती है। ठीक, सो टॉर्क क्या है बच्चों? आप जानते हो कि ट्रांसलेशनल मोशन में एक बॉडी को अगर एक्सेलरेट करना हो तो फोर्स लगानी पड़ती है। फोर्स का क्या इफेक्ट है बॉडी पे कि फोर्स जब लगती है तो बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है, यानी कि उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर एक बॉडी घूम रही हो तो घूमते हुए उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज करनी हो आपने, तो आपको जो एजेंट चाहिए, जैसे लीनियर वेलोसिटी बदलने के लिए जो एजेंट चाहिए वो फोर्स है, एंगुलर वेलोसिटी बदलने के लिए जो एजेंट चाहिए वो टॉर्क है। आप ये भी सोच सकते हो कि एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो फोर्स लगा दो तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन फोर्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने के लिए। उन सबको कंबाइन करके जो क्वांटिटी आती है उसी को टॉर्क बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दरवाजा है, डोर, ये इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है ना, ये डोर है, ये डोर है। तो आप देख रहे हो कि डोर को खोलना बंद करना एक एंगुलर मोशन ही तो है। आपने ऐसे पकड़ के डोर को खोला, ऐसे पकड़ के बंद कर दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट डोर घूम रहा है। पूरा नहीं घूम रहा वो अलग बात है, लेकिन जितना भी घूम रहा है तो वो एंगुलर मोशन। तो डोर को खोलने बंद करने में आप जो एफर्ट लगाते हो, क्या वो सिर्फ आपकी फोर्स है या और फैक्टर्स पे भी वो एफर्ट डिपेंड करता है? देखो, अगर आपको इस डोर को खोलना है, ये हिस्सा इस डोर का ऐसे, और आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो इसको, ऐसे ऐसे इधर से, तो डोर खुलेगा? डोर नहीं खुलेगा। डोर तभी खुलेगा अगर आप इस हैंडल पे ऐसे फोर्स लगाओगे, ऐसे, है ना, ऐसे। जैसे मैं मान लेता हूं ये डोर है ना, ये डोर है, तो ऐसे फोर्स लगाने पे तो ये डोर नहीं खुलेगा। ये इसके हिंजेस मान लो डोर के, ये इतना सा डोर मान लो, ये इसके हिंजेस मान लो, तो ऐसे फोर्स लगाने से तो डोर नहीं खुलेगा, ऐसे, है ना, ऐसे लगानी पड़ेगी, ऐसे, तो डोर खुलेगा। इसका मतलब है, खुलेगा मतलब घूमेगा, है ना, घूमने से ही डोर खुलता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ फोर्स से एंगुलर एक्सेलरेशन बदली, एंगुलर वेलोसिटी बदली नहीं जा सकती। देखो, एंगुलर वेलोसिटी तो बदल रहे हैं, डोर रेस्ट पे है यानी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, घुमाना मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना। तो सिर्फ फोर्स से एंगुलर वेलोसिटी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि फोर्स तो इस केस में भी लग रही है, लेकिन जब फोर्स ऐसे लग रही है तो एंगुलर वेलोसिटी बदली जा रही है। इसका मतलब है सिर्फ फोर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स किस तरह से लगी है, किस तरफ से लगी है, कितने डिस्टेंस पे लगी है, वो सारी बातें भी इंपॉर्टेंट हैं। एक और एग्जांपल लो कि अगर इसी डोर को ऐसे ही खींचा जाता बट हैंडल लगाते बीच में, तो और मुश्किल हो जाता डोर को खोलना। आप समझ पा रहे हो ना, डोर ऐसे है। आप हमेशा देखो कि डोर को खोलने का जो हैंडल है, जिस तरफ हिंजेस लगी होती हैं, हमेशा दूसरी तरफ लगा होता है मैक्सिमम डिस्टेंस पे। अगर डोर इस एक्सिस से जुड़ा हुआ है इससे, तो जो हैंडल लगा है वो यहां लगा है इससे मैक्सिमम दूरी पे, क्योंकि बीच में अगर हैंडल लगा होगा तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि डोर को पकड़ के खोलना कितना मुश्किल है। स्लाइडिंग वाले डोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, घूमने वाले डोर्स की बात कर रहा हूं। आई होप समझ में आ गई होगी आपको बात। फोर्स यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन यहां पे डोर खुल ही नहीं रहा है, यहां सबसे इजीली खुल रहा है, यहां सबसे मुश्किल से खुल रहा है। यानी और भी फैक्टर्स हैं फोर्स के अलावा जो बॉडी के एंगुलर मोशन को अफेक्ट करते हैं, उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। उन सब के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है टॉर्क। मान लो यहां पर एक रॉड है, और ये रॉड जो है यहां पे, इसको हमने यहां पे जोड़ दिया, पाइवेटेड है यहां पर एक, मतलब अब अगर कोई बॉडी घूमेगी तो एक जगह उसकी कहीं फिक्स होगी ना, वहीं से घूमेगी। अब जैसे इसकी ये यहां पे पेंच लगा दिया मैंने और इसको जोड़ दिया, अब ये रॉड इसको एक्सिस मान लो आप, इसके अबाउट घूम सकती है। ठीक है, इसको पिवट बोलते हैं, जहां से ये जुड़ा रहता है इसको पिवट बोलते हैं। तो यहां से यहां पिवट लगा दिया और यहां से इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इसके फोर्स लगाऊं, जैसे मैंने इस पॉइंट P पे सपोज फोर्स लगाई F, ये F, ठीक, दो चीजें यहां पे हमको समझनी होंगी टॉर्क के केस में।
दो टर्म्स यहां पे हमको समझनी होंगी, बार बार मैं उन टर्म्स का नाम लूंगा, तो आपको मैं पहले बता ही दूं कि वो टर्म्स क्या हैं। सबसे पहली टर्म है लाइन ऑफ फोर्स, दूसरी टर्म है लीवर आर्म। ये दोनों टर्म्स के मैं नाम लूंगा बार बार, तो इनको समझ लो। लाइन ऑफ फोर्स क्या है? देखो, फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगी है बॉडी पे, लेकिन अगर आप उस फोर्स की लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो कहीं पर भी, ये और ये, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ गए? और दूसरी बात है, जहां से बॉडी फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको बोला जाता है लीवर आर्म। This is called the line of force, and this is called lever arm. Lever arm. ठीक है, समझ गए आप? लाइन ऑफ फोर्स का जहां से बॉडी फिक्स्ड है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूमने वाली है, उस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लीवर आर्म। Torque of any force is the product of force and lever arm. जैसे मान लो ये यहां से r डिस्टेंस पे लगी, ये फोर्स जहां पर इसका ये ज्वाइंट है, यहां से r डिस्टेंस पे लगी, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है थीटा एंगल पे ये लगी, इस डिस्टेंस के अलोंग ये एंगल है थीटा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, बताऊंगा। तो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाला तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ओ ए क्या हुआ? ओ ए बाय आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ओ ए बाय आर इज साइन थीटा। सो व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज आर साइन थीटा। सो व्हाट इज टॉर्क? बड़ा सिग्निफिकेंस है इन सारी चीजों का भी देखना। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इनटू आर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा लो, रट्टा नहीं मारना, नहीं तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आर क्या लेना है और एफ क्या लेना है। तो एक बॉडी एक पॉइंट जहां से फिक्स्ड होगी, उसके अबाउट ही तो रिवॉल्व करेगी ना। तो जहां पर फोर्स लगी फिक्स्ड पॉइंट से, उस फोर्स जिस पॉइंट पे लगी उसका डिस्टेंस आर है। अगर आप एक वेक्टर इमेजिन करो, ये वाला वेक्टर जो फिक्स्ड पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लगी है, फिक्स्ड पॉइंट पे वेक्टर की टेल ले ली, जिस पॉइंट पे फोर्स लगी है वहां पर वेक्टर का हेड ले लिया, तो फोर्स वेक्टर एंड दिस आर वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द आर वेक्टर। दिस आर वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो F इंटू आर साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क। यानी कि लीवर आर्म की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है टॉर्क। अगर हम बात करें दरवाजे वाले केस की, फिर से पहली फोर्स तो ये थी जो बिल्कुल ऐसे लगा दी मैंने। अब इस केस में लीवर आर्म हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि जब लाइन ऑफ फोर्स को बढ़ाया जाएगा, तो वो तो खुद उस पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट डोर घूम रहा है। तो लीवर आर्म की लेंथ क्या हो गई? जीरो। लीवर आर्म की लेंथ जीरो होने से क्या हुआ? ये जीरो हो गया, तो टॉर्क जीरो हो गया। हर बॉडी को घूमने के लिए, एक एक्सिस के अबाउट या एक पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए एक फिक्स्ड टॉर्क चाहिए होता है, उतने टॉर्क से ही वो घूमेगी। तो यहां पे तो उसको टॉर्क मिल ही नहीं रहा है। जैसे एक बॉडी को फोर्स नहीं मिले तो वो एक्सेलरेट नहीं होगी, और एक बॉडी को टॉर्क नहीं मिलेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी नहीं। तो डोर बंद है, आप खोलना चाहते हो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बदलना चाह रहे हो, लेकिन टॉर्क आपने दिया नहीं है, तो बॉडी नहीं घूमेगी। सेकंड वाला जो हमारा केस था, ये यहां पे जब मैंने फोर्स लगाई, मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं, टॉप व्यू से ये डोर का ये वाला हिस्सा यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये वाला हिस्सा डोर का मैं यहां से दिखा रहा हूं। तो ये जो फोर्स है ये ऐसे लग रही है ना, और आपकी जो लीवर आर्म है वो ऐसे हो गई, और इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, साइन 90 होता है मैक्सिमम। तो ये हो गया आर, एफ इंटू आर, सीधा एफ इंटू आर लगाया। तो टॉर्क तो देखो, उसको एक फिक्स टॉर्क चाहिए। दरवाजा कहता है मुझे 100, देखो टॉर्क की यूनिट क्या होगी? फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना। टॉर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, जो वर्क की भी यूनिट होती है, बट ये डिफरेंट है क्वांटिटी।
100 न्यूटन मीटर। दरवाजा कहता है मुझे 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोगे मैं घूम जाऊंगा, ठीक है, तो आर काफी ज्यादा रखा है तो एफ कम रखना पड़ेगा। मान लो ये आर जो है वो 1 मीटर है, तो एफ हो गया 100 न्यूटन, तो इसको 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा, ये घूम जाएगा। लेकिन अगर वही फोर्स आधे डिस्टेंस पे लगाई जाती है यानी हाफ मीटर पे, लेकिन दरवाजे को तो अभी भी 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, तो मुझे 200 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी ना, तब ये घूमेगा, है ना। और वही फोर्स किसी एंगल पे लगाई जाती है, अब ये आप यही मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये दरवाजा मान लो, वही पॉइंट किसी एंगल, वही फोर्स किसी एंगल पे लगाई जाती है, तो टॉर्क हो गया ये। तो अगर एंगल थीटा से कम है तो ऑब्वियसली ये जो है आर से तो कम ही आएगा, तो फोर्स वैसे ही ज्यादा होती जाएगी। तो सबसे इजी किस केस में है बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बदलना? जब बिल्कुल एंड पे फोर्स लगे और परपेंडिकुलरली लगे, तो आर भी मैक्सिमम हो जाएगा, एफ भी, मतलब आर एफ तो हमने फिक्स कर लिया यार, मैं 10 न्यूटन ही फोर्स लगा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता, तो मैं कहां लगाऊं और कितने एंगल पे लगाऊं कि मैं इजीली बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बदल पाऊं? बिल्कुल एंड में लगाऊं और 90 डिग्री पे लगाऊं, कहीं भी और लगाऊंगा तो आर कम कर लूंगा, थीटा कम कर लूंगा तो आर कम कर लूंगा, तो एफ मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी तो कहेगी भैया मुझे तो उतना ही टॉर्क चाहिए। समझ में आई बात आपको? सो दिस इज टॉर्क, ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। अच्छा, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं हम, एक तो हमने इसको लिखा एफ इंटू आर साइन थीटा, यानी कि फोर्स इंटू लिवर आर्म, या फिर मैं बोलूं कि जैसे ये फोर्स है आपकी, ये फोर्स है आपकी, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स आप कर लो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, सो दिस कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा। इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है एंगुलर वेलोसिटी बदलने में, क्योंकि ये तो यहां से पास हो रहा है, तो इसका लिवर आर्म कितना हो गया? 0। इस कंपोनेंट का सबसे ज्यादा रोल है एफ साइन थीटा का, बिकॉज ये परपेंडिकुलरली लग रहा है, परपेंडिकुलर वाले का सबसे ज्यादा रोल है। तो आप ये बोलो कि ये वाली में फोर्स लूंगा तो लिवर आर्म ये हो गया। भाई लिवर आर्म क्या है? लिवर आर्म क्या है कि फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट से, तो ये है फोर्स, तो मैंने स्प्लिट कर लिया एफ को, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसकी वजह से रोटेशन नहीं होगी, सिर्फ इसकी वजह से होगी, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये, तो आप कहोगे टॉर्क है एफ साइन थीटा इंटू आर, तो आप घूम फिर के यहीं आ जाओगे, चाहे आप एफ साइन थीटा इंटू आर बोलो, चाहे आर साइन थीटा इंटू एफ बोलो, आप घूम फिर के यहीं आ जाओगे। समझ में आई बात आपको? दिस इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट बिकॉज दिस इज अलोंग द रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट। लिख लो आप, दिस इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। सो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबल इसको घुमाने के लिए, चाहे हम ऐसे लें चाहे वैसे लें, हम ले टेंजेंशियल कंपोनेंट ही रहे। समझ में आ गई पूरी बात? अब देखो, अगर हम बॉडी पर टॉर्क लगा रहे हैं तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी, या बॉडी रेस्ट पे है तो घूमना शुरू कर देगी, तो या तो वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं बॉडी को क्लॉकवाइज सेंस में घुमा सकती है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा सकती है। ऑब्वियसली जो फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएगी उसके टॉर्क का साइन अलग होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी उसके टॉर्क का साइन अलग होगा, क्योंकि ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को। बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने को आ सकता है। अभी कराता हूं, देखो पहले तो एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे मान लो ये एक पेंच है, आप यहां पे रेंच लगा के इसको खोलना चाह रहे हो, खोलना मतलब घुमाना, और उसके लिए आप इसको ऐसे खींच रहे हो, मान लो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो इस पे, आपकी जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन है वो ये है, और ये जो 50 सेंटीमीटर पे आप फोर्स लगा रहे हो, और सवाल है कि ये फोर्स कितनी हो, ये फोर्स कितनी हो कि अगर इसको घूमने के लिए मान लो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए तो ये फोर्स कितनी हो, अगर इसको घूमने के लिए 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए तो ये फोर्स कितनी हो। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू, यहां से ये हो गया हमारा, इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रही है, तो इस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो गिवन है कि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज कॉल्ड लिवर आर्म, तो टॉर्क इज एफ इंटू दिस इज व्हाट, दिस इज 0.5 साइन 30 डिग्री। तो टॉर्क बोला है कि 100 न्यूटन मीटर का चाहिए, तो फोर्स कितना चाहिए होगा? साइन 30 होता है 1/2, तो 0.5/2, तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स हो गया 0.5 1/2 होता है, तो एफ हो गया हमारा 100 इंटू 4, यानी कि फोर्स कितनी चाहिए होगी? 400 न्यूटन। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 400 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो 2-3 फोर्सेस लगा देते हैं इस पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेना है वो बताता हूं।
सो ये क्वेश्चन है, देखो ये रॉड है 1 मीटर की, ये 1 मीटर की रॉड है जिसके बिल्कुल एंड में एक फोर्स लगाई परपेंडिकुलरली 5 न्यूटन की, एक यहां पे 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे 30 डिग्री पे फोर्स लगाई। और क्वेश्चन ये है कि अगर ये रॉड घूम नहीं रही है, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क है 0, बॉडी घूम नहीं रही, तो ये जो दो फोर्सेस हैं इनका टॉर्क बराबर होगा। आप देखो कि जो ये वाली फोर्स है ये इसको कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये फोर्स ऐसे लग रही है तो इस पॉइंट के अबाउट इसको कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। आप इस फोर्स के कंपोनेंट्स बना के देख लो ना, आपने ये फोर्स लगाई ऐसे, है ना, ये फोर्स ऐसे लग रही है, तो एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क, और एक कंपोनेंट ये हो गया, इसका टॉर्क से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसकी लीवर आर्म 0 है। तो ये कंपोनेंट कितना हुआ, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस इज एफ साइन 30। तो देखो ये ऐसे घुमा रहा है ना, ऐसे, और ये ऐसे घुमा रहा है, तो एक फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रही है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, और ये रॉड इक्विलिब्रियम में कहीं पर भी नहीं घूम रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों का जो टॉर्क है वो बराबर है ना, नेट टॉर्क 0 है। तो बताओ इसका टॉर्क कितना होगा, इसका टॉर्क होगा 5 इंटू इसका डिस्टेंस यानी 1 इक्वल टू इसका, ये कैसा टॉर्क है, ये कैसा, या तो मैं सीधा इक्वेट कर दूं, समझ रहे हो मैंने क्या बोला आपको, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इक्वेट ही कर रहे हो तो आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो कि नेट टॉर्क है तो ऐड करके इक्वल टू 0 रखना है, तो आपको साइन लेना पड़ेगा। जैसे ऐड करके मैं इक्वल टू 0 रखता हूं इसको, क्योंकि नेट टॉर्क 0 है, तो ये वाला टॉर्क जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। वैसे आप एक तरफ वाला नेगेटिव ले लो, दूसरी तरफ वाला पॉजिटिव ले लो, कोई सा भी, तो भी आंसर आ जाएगा। अब जैसे फोर्स में होता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर वाली पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर वाली फोर्सेस नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन अगर हम इधर वाली पॉजिटिव ले लें, इधर वाली नेगेटिव ले लें, तो भी आंसर आ जाएगा। तो एक टॉर्क आपने पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना, तो ये वाला टॉर्क मैंने पॉजिटिव ले लिया और ये वाला टॉर्क मैं नेगेटिव लूंगा। इसका लीवर आर्म कितना है, 60 सेंटीमीटर यानी 60 बाय 100 मीटर, और ये फोर्स है एफ साइन 30 इक्वल टू 0। सो 5 इक्वल टू, ये कट गया 3 बाय 10 एफ। सो व्हाट इज एफ, एफ इज 50 बाय 3 न्यूटन। तो ये फोर्स जो है वो 50 बाय 3 न्यूटन होगी, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक, वेक्टर फॉर्म क्या होगी टॉर्क की, वेक्टर फॉर्म क्या होगी टॉर्क की। अब देखो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म होगा आर क्रॉस एफ, क्यों, साइन थीटा आ रहा है इसमें, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कैसे होगी टॉर्क की, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में होगी। यहां पर इस वाले फोर्स की टॉर्क की डायरेक्शन बताओ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना सिखाया था, क्रॉस प्रोडक्ट वाले वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया था और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी सिखाई थी। तो बताओ किधर होगा टॉर्क, आपने क्या करना है, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालनी है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। आपने इन फिंगर्स को आर पे रखना है, राइट हैंड को आर पे रखना है ऐसे कि वो एफ की तरफ रोटेट हो। अब एफ है ऐसे, है ना, तो ऐसे रखोगे तो ऐसे रोटेट होंगी, आर ये है, ऐसे रख दिया ये हाथ, एफ ऊपर की तरफ है ना, एफ की डायरेक्शन ये है तो ऐसे इसकी तरफ रोटेट हुई, नहीं समझे, आर ऐसे। अब ये हाथ मैं ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं। वो मुझे देखना है कि ये जो फिंगर्स हैं, दीज फिंगर्स शुड रोटेट टुवर्ड्स एफ, तो एफ है ऊपर की तरफ, तो अगर हाथ ऐसे रखूंगा आर के अलोंग तो नीचे की तरफ फिंगर्स रोटेट होंगी, गलत हो जाएगा। हाथ ऐसे रखूंगा तो पीछे की तरफ होंगी, मुझे ऊपर की तरफ करनी है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब की जो डायरेक्शन होती है, जब आर पे फिंगर्स रख के एफ की तरफ मोड़ो के जो थंब की डायरेक्शन होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क हमारा कैसे हो गया, बाहर की तरफ हो गया, आउटवर्ड्स हो गया। ठीक है, समझ में आई। सो क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर आपको वैल्यू दे रखी हो, आर जो है आपका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, सपोज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और फोर्स भी आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और बोला है टॉर्क निकालो, तो आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भूल तो नहीं गए, क्रॉस प्रोडक्ट होता है i कैप, डिटर्मिनेंट मेथड सिखाया था ना आपको, पहली रो में i कैप j कैप k कैप लिखो, दूसरी रो में इनके कोएफिशिएंट्स लिखो, 3 2 -1 2 -1 2 2 -1 2, ठीक है ये, और r क्रॉस f, ये होगा आपका r क्रॉस f। कैसे,
सबसे पहले आई कैप लिखना है, फिर इसका रो और कॉलम छोड़ दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, लाइक 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर आपने लिखना है माइनस जे का रो और कॉलम छोड़ दो, 6 -2 यानी कि 6 -2 6 + 2, अभी लिख देते हैं उसको। फिर आपने के कैप प्लस के कैप लिखना है, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, -3 -4, सिखाया हुआ है पहले तो फटाफट निपटा देते हैं। 4 + 4 -1, सो टॉर्क इज 3 आई कैप -8 जे कैप -7 के कैप, दिस इज द टॉर्क। समझ में आई बात? और एक और टर्म आएगी बाद में विच इज कॉल्ड द कपल फोर्स। कपल फोर्स क्या है कि दो फोर्सेस अगर एक बॉडी पे लग रही हो और वो दोनों उसको सेम सेंस में रोटेट कर रही हो, जैसे अगर ऐसे इस पे फोर्स लगे, एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगे, ऐसे नहीं, एक नीचे की तरफ लगे, ये तो ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे आपकी तरफ से देखने पे ये कैसा सेंस है, आपकी तरफ से देखने पे ये है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये जो दो मिलके फोर्सेस इसको घुमा रही हैं, दे आर कॉल्ड कपल फोर्सेस। जैसे ये बॉडी है तो ये दो फोर्सेस लग रही हैं इस पे, एक ऐसे लग रही है और एक ऐसे लग रही है ना, ये इसको ऐसे घुमाएगी, ये इसको ऐसे घुमाएगी, इनको बोलते हैं कपल फोर्सेस, है ना। ये भी ऐसे ले जा रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ऐसे ले जा रही है, तो दोनों मिलकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगी। और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। 12th के 2-4 डेरिवेशंस में इस चीज का काफी रोल है, आगे भी 1-2 जगह पर टर्म यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है टॉर्क। टॉर्क के बारे में अच्छे से समझ लो, क्योंकि अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में इसका काफी रोल आने वाला है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो टॉर्क के बेसिस पे होंगे। तो मैं आपसे मिलता हूं उन सारे लेक्चर्स में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।